अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अअमाल व तजावज़ अन सय्यिआति अअमालिना। तीसरे पारे का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीरी नकात समात कीजिए। ये रसूल हमने इनके बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, यानी हमें इंसानों को, मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि वो फजीलत दें इस किस्म की एक रसूल को दूसरे पे, कि एक की जो फजीलत है वो इस तरह साबित कर रहे हों कि दूसरे की शान में कमी कर रहे हों। जो फजीलत अल्लाह ताला ने दी है वो फजीलत मौजूद है। बाज़ से अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया, बाज़ को मौजज़ात ऐसे अता फरमाए जो दूसरे को नहीं दिए, बाज़ को कोई और मौजज़ात दिए, तो एक दूसरे पर फजीलत है। फरमाया ये रसूल हमने इनके बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, इनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनके बाद को उनके उसने दर्जों में बुलंद किया, यानी रसूलों में से बाज़ को दर्जों में बुलंद किया। और हमने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को वादे निशानियाँ दी, यानी बहुत सारी निशानियाँ दी, जैसे आगे सूरत आल इमरान में उसकी तफसीलात भी आ रही हैं कि वो मुर्दा को कहते थे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, ज़िंदा हो जा, तो वो ज़िंदा हो जाता था। और इसी तरह एक नाबीना जो माँ के पेट से ही नाबीना था, जिसको मादरजाद अंधा कहा जाता है, उसकी आँखों पे हाथ फेरते तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बिनाई वापस लौटा देते। और इस किस्म के कई और मुजज़ात हैं जिनका आगे तफसील से ज़िक्र आ रहा है। फरमाया और हमने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को वादे निशानियाँ दी और उसे पाक रूह के साथ क़ुव्वत बख्शी, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी कई मौक़े पे अल्लाह के हुक्म से मदद की, जैसे हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी आता है, और बाकी अम्बिया भी हैं, उनके लिए भी मदद के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। और अगर अल्लाह चाहता तो जो लोग उनके बाद थे आपस में ना लड़ते, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनके बाद आपस में ना लड़ते, यानी अल्लाह ताला ज़बरदस्ती नहीं किसी को रोकता। इसके बाद कि इनके पास वाज़े निशानियाँ आ चुकी और लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, तो उनमें से कोई तो वो था जो ईमान लाया, यानी आप ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईमान पर पुख्ता रहा, और उनमें से कोई वो था जिसने कुफ्र किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुश्मन जो साउल या पौलुस कहलाता था, उसने ज़ाहरी तौर पर ईसाईयत कबूल की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा दीन के अंदर तहरीफ़ात करनी शुरू कर दी और लोगों को बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम दरअसल हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो अल्लाह ताला के सिफ़ते कलाम हैं और अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये जो गंदा अकीदा उसने बनाया, तो लोगों को ये सिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस जो इंसान हैं जो उनको मानेंगे उनकी तरफ से कफ़ारा देने के लिए आए हैं, यानी वो जो आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ था उन्होंने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किए करते हैं ईसाई, कि वो कहते हैं वो गुनाह असली था और जन्नत में जो उनके गुनाह हुआ था, तो लिहाजा उनके आगे नस्ल में भी वो गुनाह उसी तरह चला गया। जो जो ईसाई होता जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से कुर्बानी दे दी हुई है अपनी जान की, नाउज़ु बिल्लाह। अजीब व गरीब किस्म का अकीदा। तो इसका इंशाअल्लाह पूरा रद्द जो है वो सूरत आल इमरान में आ रहा है और इसकी अगली सूरतों में भी। फरमाया कि और उनमें से कोई वो था जिसने कुफ्र किया, यानी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के अकायद को छोड़ दिया, और वो पौलुस या साउल जो है उसके अकायद थे जिसमें तसलीस था, तीन खुदाओं का कुफरी अकीदा था, हुलूल इससे पहले, और फिर तजसीम, और फिर उसके बाद अकीदा तसलीस, और फिर अकीदा कफ़ारा, इस किस्म के कामों में पड़ गए और कुफ्र कर दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, यानी अल्लाह ताला चाहता, यानी उसके अंदर तक़ुव्वत है, मतलब कि अल्लाह ताला के इख्तियार में था, लेकिन चूँकि दुनिया दारुल इम्तिहान है तो अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती नहीं इंसानों को लड़ने से रोका। अगर वो करना चाहेंगे तो अपने आमाल का हिसाब कल क़यामत के दिन उन्हें देना पड़ेगा। और लेकिन अल्लाह करता है जो चाहता है, यानी तुम्हें उसे मजबूर नहीं कर सकते। ए लोगों जो ईमान लाए हो, उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी
और ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिश, और काफिर लोग ही जालिम हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि ईमान वालों अपने आखिरी वक़्त आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। उसके बाद एक आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, और ये आयत ऐसी आयत है कि जो कुरान मजीद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक सबसे अजीम आयत है। और इसी तरह जब ये पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला एक हिफाजत के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। इसके और बड़े फ़ज़ाइल हैं आयतुल कुर्सी के। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद के तकरीबन 11 के करीब दलाइल ज़िक्र किए गए हैं। तो आइए इसको पहले समाअत कर लेते हैं आयतुल कुर्सी को, इसकी अरबी भी, ताकि हम इसको सही कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अब इसका तर्जुमा समाअत कीजिए। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाया कि वो ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। 2 सिफ़ात हो गई। और ना उसे कुछ ऊँग आती है और ना कोई नींद, यानी नींद और ऊँग से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 3 सिफ़ात हो गई। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है उसी का है, यानी इतना ज़्यादा बड़ा मालिक है। 4 सिफ़ात हो गई। कौन है वो जो उसके पास उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करे? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के सामने किसी की सिफारिश भी नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर की जा सकती, इतना ताकतवर है। 5 सिफ़ात हो गई। जानता है जो कुछ उनके सामने और जो कुछ उनके पीछे है, यानी जो इल्म है अल्लाह ताला का इतना वसी है। 6 सिफ़ात हो। और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं करते मगर जितना वो चाहे, यानी इंसान को जो इल्म हासिल होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, उसकी इजाज़त से होता है, और जितना अल्लाह चाहता है, इतना ताकतवर है। 7 सिफ़ात हो गई। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समोए हुए है, इस कदर वसी कुर्सी। और वो क्या कैफियत है, कैफियत हम अल्लाह ताला की सुपुर्द करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी वसअतें हैं, पहले आसमान की, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, फिर अल्लाह की कुर्सी ने उसको समो लिया है। अल्लाह अकबर। 8 सिफ़ात हो गई। अल्लाह ताला का तारुफ चल रहा है, यानी सिफ़ात से मुराद यहाँ पे तारुफ चल रहा है। और उसे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती, यानी अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से थकता नहीं है इतने बड़े निज़ाम को चलाते हुए। 9 बातें हो गई अल्लाह ताला को पहचानने के लिए। और वही सबसे बुलंद, यानी अल्लाह ताला ही सबसे आला है। 10 सिफ़ात हो गई। सबसे बड़ा है और सबसे अज़मत वाला है। 11 सिफ़ात हो गई। अल्लाह ताला हमें अपने आप को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह को पहचानें। उसके बाद एक नया मज़मून बयान किया जा रहा है। वो मज़मून ये था कि बाज़ जो है मदीने में रहने वाले अफराद, उनकी औलाद होती तो औलाद बाद में जल्दी फ़ौत हो जाती, या औलाद ही ना हो रही होती, तो यानी उम्मीद लगती और मुकम्मल ना होता। तो उन्होंने मन्नत मांगी। उन्होंने कहा अगर हमें औलाद अल्लाह ता फरमा दे तो हम उसे, जो उनके इलाके में यहूदी रहते थे, उनकी नज़र में वो बड़े कोई दीनदार लोग होते थे, इस्लाम से पहले की बात है, तो वो कहने लगे कि हम जो है वो इन्हें यहूदियों को दे देंगे, वही पालेंगे, चलो ज़िंदा तो रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे। उन्होंने ये नज़र मान ली। तो जिस वक़्त बनु नज़ीर को
निकाल दिया गया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की थी, उसकी पादाश में आखिरकार उनको मदीना से निकाल दिया गया। तो ये अब इस्लाम आने की बात है। तो कुछ औलादें जो अंसार की थीं वो बनु नज़ीर के पास थी। तो वो कहने लगे तुम लोग जा रहे हो, हमारे जो बेटे बेटियाँ ये लोग जो हैं ये हमें वापस दे के जाओ। अब वो उनके पास परवरिश पाई थी और वो यहूदी मज़हब हो चुके थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहें तो इस्लाम कबूल करके मदीने में रह लें, वरना दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बेशक तुम्हारी औलाद थी, अभी तुम जो है उस औलाद को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। फरमाया बेशक हिदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी, फिर जो कोई बातिल माबूद का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो यकीनन इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जिसे किसी सूरत नहीं टूटना। यानी इस्लाम इस कदर मजबूत है और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह इन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। यानी ये लोग जो हैं वो कुफर के अंदर जो मुब्तला हुए तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देते हैं। वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त बातिल माबूद हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ लेके आते हैं। ये लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला की बात मानो। क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा? आगे कुछ मिसालें हैं 3। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त वो बुत तोड़ दिए ना, कि जब उनकी कौम गई हुई थी अपने बुतों की इबादत के लिए, एक मजहबी मेले के लिए, तो पीछे वाले जो बुत थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिए। अब उन्होंने पूछा कोई ये वापस आए, उन्होंने तो टूटे हुए देखे। उन्होंने कहा ये किसने तोड़े हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो कहने लगे कि इस बड़े से पूछ लो। वो आगे से कहने लगे आपको पता है ये बड़ा ना सुनता है ना बोलता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे यही तो मैं कह रहा हूँ, जो ना सुनता है ना बोलता है वो खुदा कैसे हो सकता है? अब उनको इस बात पे और गुस्सा आया क्योंकि वो लाजवाब हो चुके थे। उन्होंने कहा किसी भी किस्म को कोई फ़ैसला करने से पहले इन्हें अपने बादशाह के पास लेके जाओ। वो बादशाह के पास ले गए। अब वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का तारुफ करवाना था और उसने अपने बुतों को साबित करना था। तो बुतों को साबित करने की बजाय वो अपने आप को खुदा साबित करने लग पड़ा। क्या कहता? ये वाक़या पेश आया कि क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया? इन्हें दरबार में पहुंच गए तो वो अल्लाह अपने आप को खुदा कहने लगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है, उसने कहा मैं ज़िंदगी बख्शता और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उससे कोई कज बहस ही नहीं की कि तुझे पता ही नहीं लग रहा कि ज़िंदगी और मौत क्या चीज़ है, और अगर ज़िंदगी मौत की तुझे हकीकत का इदराक है तो जो ज़िंदगी मौत के ऊपर कुदरत रखता है तो मशरिक़ से मगरिब या मगरिब से मशरिक़ सूरज निकालना उसके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से लाता, बस तू उसे मगरिब से ले आ। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये नहीं कह सका कि मैं मशरिक़ से निकालता हूँ सूरज को, क्योंकि अगर वो ये जुमला कहता तो वहाँ पे दरबारी बैठे उन्होंने कहना था बादशाह कि तेरे तो पैदाइश से भी पहले ये मशरिक़ से निकलता है, तूने ये कौन सा कोई बड़ा काम कर लिया? तेरे तो इख्तियार से बाहर था क्योंकि तेरी पैदाइश से ये मशरिक़ से निकल रहा है, से पहले से मशरिक़ से निकलता है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि फिर अल्लाह तो मशरिक़ को सूरज को मशरिक़ से लाता है, बस तू उसे मगरिब से ले आ। मतलब ये कि तुम इस बड़े बने फिरते हो कि तुमको खुदा हो तो तुम इसको मगरिब से निकाल के दिखाओ। तो वो जिसने कुफर किया था यानी वो बादशाह, अब वो कोई जवाब ना बन सका, फिर मैं हैरत ज़दा रह गया और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर उसके बाद एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कि अभी ज़िंदगी मौत का जिक्र हुआ है कि वो कहता था कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ मारता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे अगले 2 वाक़यात ज़िक्र किए कि ज़िंदगी और मौत होती क्या है, और एक आम इंसान किसी को कत्ल कर दे तो ये मारना नहीं होता, और बाप और माँ से जब बेटा पैदा होता है तो ये असल ज़िंदगी ज़िंदा दे करना ये नहीं होता। तो अब बताया जा रहा है कि ज़िंदा करना क्या होता है और मारना क्या होता है। इसके लिए 2 वाक़यात ज़िक्र किए। पहला वाक़या, या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती पर गुजरा, ये कोई नबी थे, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको मालूम है कि कोई बस्ती पोसीदा हो जाए, उनके घर तो छत गिरती है, दीवारें बाद में गिरती हैं। मतलब क्या कि वो भी मरे हुए, छतें गिरी, दीवारें टूटी, इस कदर बुरा हाल था।
तो उसने कहा अल्लाह इसको इसके मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, यानी गुजरते हुए देखी बस्ती और कहा कि इसको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 साल तक मौत दे दी, फिर उसे ज़िंदा किया। फरमाया तो कितनी देर ज़िंदा रहा, यानी अभी आपको ये ख्याल था ना कि कौन ज़िंदा करेगा इस बस्ती को, तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल तक मौत दे दी। फरमाया तो कितनी देर तक रहा, यानी कितनी देर तक मौत की वादियों में रहे आप, और उसके बाद अल्लाह ने आपको ज़िंदा किया। हालांकि अल्लाह पहले बता चुके हैं 100 साल, यानी अल्लाह ने तो बता दिया 100 साल, लेकिन वो मौत के बाद उनको नहीं पता था। तो उसने कहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ। फरमाया बल्कि तू 100 साल रहा है, यानी 100 साल बाद अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी। सो अपने खाने और पीने की चीज़ें देख के बिगड़ी नहीं है। वो अपने साथ उनके साथ एक गधा था और उसके साथ को खाने पीने की चीज़ें थी। 100 साल बाद जब वो उठे तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बुस जाती हैं, बदबू मार जाती हैं, और जो गधा होगा वो तो चर फिर लेगा, कहीं ना कहीं से खा पी के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। उन्होंने ये जो कहा था कि चंद यानी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं जो है वो के बाद ज़िंदा हुआ हूँ, सिर्फ इतनी सी देर के लिए मौत आई थी। तो उनको ये बताया जा रहा है कि अब आप जो है वो अपने गधे और खाने की तरफ देखिए कि खाना तो वो बुसा नहीं है जो जल्दी ख़राब होने वाला हो, और गधा जो है उसकी हड्डियाँ गल सड़ गई हैं। तो अब आप उनकी हड्डियों, गली सड़ी हड्डियों को देखेंगे कैसे वो जुड़ती हैं, उनके ऊपर मांस आता है, खाल आएगी और अल्लाह उसे ज़िंदा कर देगा ताकि आप देख लें। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो ज़िंदगी और मौत का शुबा पैदा किया था उस बादशाह ने, तो वो असल ज़िंदगी मौत ये चीज़ नहीं होती, बल्कि असल ज़िंदगी मौत ये है जो अल्लाह ताला ने अब दिखाई है। फरमाया बल्कि तू 100 साल रहा है, सो अपने खाने और अपने पीने की चीज़ें देख के बिगड़ी नहीं, और अपने गधे को देख, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं, और हड्डियों को देख हम इन्हें कैसे उठाकर जोड़ते हैं, अल्लाह अकबर, फिर उनको गोश्त पहनाते हैं। फिर जब उसके लिए खूब वाज़े हो गया तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, यानी ये होती है ज़िंदगी मौत। फिर आगे एक और वाक़या जिक्र किया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही वाक़या पहले था, तो उसी का आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, ये नहीं कि उन्हें अपने अल्लाह पर अदम एतमाद था, बल्कि बात ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़ीद तक़वियत के लिए कि एक दफ़ा इंसान आँखों से जो चीज़ देख लेता है कि ये कैसे होता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि इल्म के हुसूल के लिए, ईमान के लिए नहीं थी कि उनको ईमान नहीं था, ईमान तो था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन इल्म के हुसूल के लिए, यानी एक चीज़ पता लगती है कि होती है, इस तरह होती है और अल्लाह करने वाला है, लेकिन वो अल्लाह ताला कैसे करता है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला करते हैं कलमे कुन से, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ कानून बनाया। तो वो पूछना चाह रहे थे कि वो क्या तरीक़ाकार है, होगा तो तेरे हुक्म से ही। फरमाया और क्या तूने यकीन नहीं किया, कहा क्यों नहीं, और लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली हासिल कर ले। फरमाया फिर 4 परिंदे पकड़ उन्होंने अपने साथ मानूस कर ले। बाज़ औक़ात होता है परिंदे को जब आप अपने साथ सुधा लेते हैं ना, मानूस कर लेते हैं, तो उनको कोई आवाज़ दें तो वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं और उसके पास आपके पास आ जाते हैं, जैसे लोगों ने परिंदे रखे होते हैं। फिर मैं मानूस कर ले, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे, यानी उन्हें ज़िबा करो और उनके टुकड़े करो और उन्हें एक एक हिस्सा मुख्तलिफ पहाड़, देखिए पहाड़ों का फासला काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सिर्फ आप आवाज़ दें। देखिए एक बंदा आवाज़ दे रहा है तो पूरे पहाड़ पे तो गूंज नहीं आएगी, और वो भी परिंदा जो है वो ज़िबा शुदा हो और उसकी कोई टांगें एक तरफ हों और मुंह एक तरफ पड़ा हो। तो इस तरह कुछ परिंदे लेके, 4 परिंदे लेके उन्हें मानूस किया और उन्हें कहा कि अब आप इन्हें के टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख लें। फिर हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दे, फिर इन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। दौड़ते हुए से मुराद ये है कि कैसे उनकी हड्डियां आपस में जुड़ेंगी और वो दोबारा परिंदा बनेंगे, तो ये आप देख लीजिए। फरमाया और जान ले कि बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। उसके बाद अगले 2 रुकुआत हैं तकरीबन, जिनके अंदर ख़र्च करने के हवाले से कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं, और पहले उसका ख़ुलासा सुन लें ताकि उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ख़ुलासा उसका यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और वो तेज़ बारिश की तरह ख़र्च करते हैं, जैसे बारिश बहुत तेज़ होती है ऐसे वो अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं। और कुछ लोग ऐसे ख़र्च करते हैं कि जो
बिल्कुल उनके पास माल और दौलत नहीं होता, जितना होता है वो उसी को खर्च कर रहे हैं। जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर थोड़ी सी खजूरों वाले भी अफराद थे, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अमीर कबीर सहाबा जिन्होंने ख़र्च किया वो भी मौजूद थे। तो अब कुछ लोग बारिश की तरह खर्च करते हैं, कुछ लोग शबनम की तरह, यानी शबनम वो चीज़ होती है कि जो कतरे आसमान से, हल्की बारिश भी नहीं बरसती लेकिन फ़िज़ा के अंदर नमी ऐसी होती है कि कहीं 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 पानी के कतरे बन जाते हैं, तो उसको शबनम कहते हैं। तो अगर मिट्टी ज़रख़ेज़ हो ना, तो फिर शबनम के अंदर भी अल्लाह फूल खिला देते हैं, और तेज़ बारिश हो तो फिर तो उसके क्या कहने, वो तो बड़ी खूबसूरत बाग बन जाता है, बहुत खूबसूरत। तो ये ख़र्च करना वो बारिश की तरह हो या गरीब अफराद का शबनम की तरह ख़र्च करना हो, उनके दिल की मिट्टी ज़रख़ेज़ हो, यानी वो इखलास के साथ ख़र्च करने वाले हों, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदका व खैरात को कबूल फरमाता है। और फिर उनको दाने की मिसाल दी कि जैसे ज़मीन में एक दाना बोया जाए तो ज़रख़ेज़ मिट्टी से वो दाना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फटता है अंदर से, और कुंपल निकलती है, फिर 7 शाखें बनती हैं, और हर शाख के ऊपर 100 दाना लग जाता है। तो एक दाने से रब इखलास की वजह से, उस ज़रख़ेज़ मिट्टी की वजह से अल्लाह ताला अपने ख़ास हुक्म के साथ उसको एक दाने से 700 दाने कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला कर सकते हैं। लेकिन वो बंदे के जो रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए ख़र्च करें, या फिर वो ख़र्च कर देने के बाद लोगों को जलील करें और तकलीफ़ पहुँचाएँ कि मैंने तुझे फ़लाँ मौके पे दिया था, मैंने ये तुझे किया था, और उसको डांट डपट करनी शुरू कर दें उसको माल देने के बाद, तो अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये फरमाई कि वो ऐसी बारिश की तरह है कि बारिश यानी तेज़ भी बहुत ज़्यादा भी खर्च कर लें, लेकिन रियाकारी हुई या तकलीफ़ पहुँचाने वाला काम हुआ, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि ज़रख़ेज़ तो कुछ भी नहीं, एक चटियल किस्म का पत्थर हो बहुत बड़ा, उसके ऊपर गर्द और मिट्टी ऊपर पड़ी हो, तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे इसको ये भी कोई मिट्टी है, और वो मिट्टी के ऊपर जब बारिश बरसेगी तो उसमें से कोई ना कोई वो निकल आएगा, पौधा निकलेगा। फरमाया कि नहीं, पौधा नहीं निकलेगा, ये जो बारिश हुई यानी तुमने खर्च किया, तुम्हारा दिल जो है वो रियाकारी से भरा हुआ था, यानी चटियल था, उसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पे मिट्टी नज़र आ भी क्यों ना रही हो, तो तुम्हारा खर्च करना उसको फ़ायदा नहीं देगा। जैसे एक चटियल पत्थर के ऊपर कुछ मिट्टी पड़ जाए तो तेज़ बारिश जब आती है तो उस मिट्टी को ख़त्म करके दोबारा चटियल चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए फरमाया कि तुम लोग जो है अच्छी बात करके लोगों को ना कर दिया करो, रियाकारी से कम ख़र्च ना करो। अगर किसी को नहीं देना चाहते तो अच्छी बात से, बेहतरीन अंदाज से, बग़ैर डांटे उसको दूर अपने से कर दो, लेकिन कम से कम सदका करने के बाद, चाहे तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए क्यों ना किया हो, उसके बाद उसको तकलीफ़ ना दिया करो, एहसान ना जितलाया करो। तो ये है पूरे के पूरे रुकू के अंदर बयान किया हुआ कि जो लोग तुमसे वसूल करते हैं ये लोग इतने अजीम हैं कि अल्लाह के रस्ते में होते हैं, इस वजह से ये बेचारे कमा नहीं रहे होते, और अल्लाह ताला ने ये तकसीम की हुई है, लिहाजा इनको हकीर मत समझो, ये बहुत बड़े तुम्हारे मोहसिन हैं कि तुमसे सदका कबूल करते हैं। तो अब इसको जो है हम तर्जुमे को पढ़ते हैं, इस सारी चीज़ को समझने के बाद इंशाअल्लाह आसानी से समझ लगेगी। फरमाया उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वुसअत वाला है, बहुत जानने वाला है। यानी एक दाने से 700 दाने कर देता है, या इससे भी ज़्यादा करे, तो अगर तुम इखलास से खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देगा। फरमाया जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, फिर उन्होंने जो ख़र्च किया इसके पीछे ना किसी तरह का एहसान जतलाना है और ना कोई तकलीफ़ पहुँचाना, इनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह का तकलीफ़ पहुँचाना हो, और अल्लाह बहुत बेपरवाह और बेहद बुर्दबार है। यानी अगर तुम देना नहीं चाहते तो तकलीफ़ तो ना पहुँचाओ, एहसान तो ना उनके ऊपर जितलाओ, रियाकारी करते हुए तो ना दो। इससे तो बेहतर ये था कि तुम उनको कोई ना कोई अच्छी सी बात कहते कि अल्लाह भला करे तुम्हारा, अल्लाह ताला तुम्हें भी नवाजे, कोई ऐसी दुआया कलिमे से उसके साथ जुदा हो जाते, मगर तकलीफ़ ना पहुँचाओ। है लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदक़े एहसान रखने और तकलीफ़ पहुँचाने से बर्बाद मत करो। ये मैंने भी आपको जो उसकी वजाहत की थी, ये असल हुक्म यहाँ पे आया। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी मिसाल एक साफ़ चट्टान की मिसाल जैसी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो,
फिर इस पर एक ज़ोरदार बारिश बरसे, यानी जब एक चटियल पत्थर हो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और तेज़ बारिश बरसे, और मैं बस उसे एक सख्त चट्टान की सूरत छोड़ जाए, यानी वो मिट्टी फिर उसके ऊपर मज़ीद नहीं टिकेगी। तुम्हारा ऐसा सदका और खैरात करना तुम्हारे दिल की ख़राबी को और वाज़े कर जाता है। वो उसमें से किसी चीज़ पर कुदरत नहीं पाएंगे जो उन्होंने कमाया, यानी सारी ज़िंदगी अपनी तरफ से वो सदका और खैरात करते रहे लेकिन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते रहे, या एहसान करते रहे, या रियाकारी करते रहे। तो इन तीन में से कोई एक जुर्म भी सदका और खैरात के साथ किया तो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। यानी अगर ये तीन काम नहीं करोगे तो सदका फ़ायदा देगा, वरना सदका तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। फरमाया और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ऐसे कुफ्र यानी नशुक्री से बचाए। ये नशुक्री है बहुत बड़ी कि अल्लाह ने माल दिया हो और इंसान जो है उस माल को अल्लाह के रस्ते में उसकी रज़ा के लिए ख़र्च ना करता हो। और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने दिलों को साबित रखते हुए ख़र्च करते हैं, उस बाग की मिसाल जैसी है जो किसी ऊंची जगह पर हो, जिस पर एक ज़ोरदार बारिश बरसे तो वो अपना फल 2 गुना करे। बस अगर इस पर ज़ोरदार बारिश ना बरसे तो कुछ शबनम, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा माल और दौलत जिन्हें अल्लाह ने दिया वो उस तरह ख़र्च करते हैं तो तब भी अल्लाह ताला उन्हें दोहरे अजर से नवाज़ता है। और अगर इनके पास माल और दौलत ही नहीं है तो जो कुछ है वो ख़र्च करे। तो यानी शबनम की माने भी मैंने इसकी आपके सामने मिसाल दी कि बारिश तो ना बरसी, यानी कतरे तो ना बरसे, लेकिन फ़िज़ा के अंदर की जो नमी है वो बहुत थोड़ी भी हो तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉप्स बना देती है पानी के, और उससे भी ज़रख़ेज़ ज़मीन से कुछ ना कुछ निकल आता है। तो मतलब बताने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन ग़ुरबा को कुछ नहीं भी दिया हुआ वो शबनम की मानंद भी ख़र्च करते रहे हैं तो अल्लाह ताला उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमा देगा। और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसे खूब देखने वाला है। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों? ये ज़रा तसव्वुर करें, दोबारा पढ़ता हूँ। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के कुछ ना कुछ फल हों, यानी खूबसूरत बाग तैयार शुदा है, और फिर उसे बुढ़ापा आ पहुँचे और इसके कमज़ोर बच्चे हों, यानी बंदा फिर बूढ़ा हो गया है, बाग खूब तैयार हो चुका है, बच्चे कमज़ोर हैं कि अगर बाप फौत हो जाए तो दोबारा वो उसके ऊपर मेहनत करके कर नहीं सकते। पर मैं फिर उसे एक बगोला आ पहुँचे जिसमें एक आग हो तो वो बिल्कुल जल जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम सोचो। मतलब ये है कि तुम जब सदका और खैरात करते हो और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हो तो ये आग के बगोले की मानंद है कि सारी ज़िंदगी करते रहोगे, लेकिन ये ऐसी तकलीफ़ आखिरी वक्त तक भी तुमने किसी को दे दी तो वो आग के बगोले की तरह, जिस तरह वो पूरे का पूरा बाग जाल के खाकस्तर कर देता है, इसी तरह तुम्हारे अमाल को भी तबाह कर देगा। और तुम्हारे जो है वो औलाद की भी तरबियत ऐसी नहीं हुई होगी कि वो तुम्हारे पीछे को सदका और खैरात करे, तुम्हें उसका फ़ायदा पहुँचे, बल्कि वो भी उसी किस्म की बद रविश के ऊपर कायम होने की वजह से वो भी नेक अमाल करने से कासिर रहेगी और फिर उसका कुछ भी नहीं बनेगा। फरमाया है लोगों जो ईमान लाए हो इन पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करो जो तुमने कमाई हैं, और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हैं, और उसमें से गंदी चीज़ का इरादा ना करो, यानी अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ दो जिसे तुम खर्च करते हो, हालांकि तुम उसे किसी सूरत लेने वाले नहीं, मगर ये कि इसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो बेशक अल्लाह बड़ा बेपरवाह बेहद खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फ़क्र का डरावा देता है, यानी शैतान तुम्हें रोकता है खर्च करने से, तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है, यानी ये बुखल जो है ये शैतानी काम होता है। और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से बड़ी बख्शिश और फजल का वादा देता है, और अल्लाह वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। दानाई अता करता है जिसे चाहता है, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा उसे बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई। यानी ये दानाई की बात है कि अपने माल को अपना ना समझा जाए बल्कि अल्लाह के रास्ते में उसकी रज़ा के लिए ख़र्च किया जाए। और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अक्लों वाले हैं, यानी सिर्फ अकल वाले ही इस नसीहत को कबूल करते हैं। और तुम जो भी खर्च करो, कोई खर्च या नज़र मानो, नज़र का मतलब यह है कि अपने ऊपर कोई चीज़ लाजिम कर लेता है इंसान कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं ये काम करूँगा। कोई नज़र तो बेशक अल्लाह उसे जानता है और ज़ालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं, यानी तुम उसे अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा करो। अगर तुम सदके ज़ाहिर करो तो ये अच्छी बात है, यानी ज़ाहिरी तौर पे जब पूछा जाए कि लेके आओ मालो दौलत तो तुम्हें लेके आना है, और अगर इन्हें छुपाओ और इन्हें मोहताजों को दे दो, यानी छुप छुप के मालों को दो, जैसे अर्श का साया उन लोगों को नसीब होगा कि जो दाएं हाथ से खर्च करें उसका बाएं हाथ उससे बेखबर हो।
तो ऐसे छुप के दो तो, और इन्हें मोहताजों को दे दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। यानी उसमें रियाकारी का एक शैतान के पास तसव्वुर भी ख़त्म हो जाएगा कि वो रियाकारी दिलवाता फिरे, और ये तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाह दूर करेगा, और ये तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाह दूर करेगा। नहीं, सदका और खैरात से गुनाह ख़त्म होते हैं, और अल्लाह इससे जो तुम कर रहे हो पूरी तरह बाखबर है। तेरे ज़िम्मे इन्हें हिदायत देना नहीं, और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो हैं वो नापसंद करते थे कि अपना कुछ भी माल अपने काफ़िर रिश्तेदारों पर ख़र्च ना करें जितना वक्त ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें। फरमाया कि आप ज़बरदस्ती तो हिदायत किसी को दे नहीं सकते, तो जिन लोगों को अब माल की ज़रूरत है तो ज़कात के अलावा उनकी मदद करो, शायद कि उनका दिल भी इस्लाम की तरफ नरम हो जाए। और सिला रहमी तो करनी ही करनी है, चाहे वो काफिर माँ बाप भी क्यों ना हो, तो उनके साथ सिला रहमी ज़रूर करते रहो। ऐसा नहीं है कि कुफार हो तो उनको आप अपने माल में से कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ ज़कात मना है। और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है, और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे सो तुम्हारे अपने ही लिए है, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह का चेहरा तरफ करने के लिए, और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा अदा किया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ये सदक़ात इन मुहताजों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं, यानी किसी मदरसे का कोई तालिब इल्म है, वो बेचारा कमा नहीं सकता, सिर्फ पढ़ रहा है, या कोई बीमार हो गया, शदीद बूढ़ा हो गया, तो ये उन लोगों के लिए होते हैं सदक़ात। ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते, यानी चल फिर के कोई कमा नहीं सकते किसी वजह से, ना वाकिफ़ इन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के रास्ते में चूँकि निकले होते हैं, गैरत वाले होते हैं, ख़ुद सवाल नहीं करते, तो जो आम आदमी है वो समझता है कि इसको ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें इनकी अलामत से पहचान लेगा। तो इन्हें इनकी अलामत से पहचान लेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ इनका पता लग ही जाएगा कि इनको अभी ज़रूरत है। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और तुम खैर में से जो खर्च करोगे सो यकीनन अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। जो लोग अपने अमवाल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं सो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और वो इस पर और उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, यानी अल्लाह के रास्ते में उसकी रज़ा के लिए ख़र्च करने वाले इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बहुत सुकून में होंगे।